ये खास मुलाकात। नारी वो शक्ति है जो सीमाओं में नहीं बनती बल्कि सीमाएं तय करती हैं। वो बदलाव की आवाज़ भी है और उस आवाज़ की पहचान भी है। ऐसा ही सशक्त कदम भारत में भी उठाया जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में। कहते हैं जब नारी आगे बढ़ती हैं तो केवल एक कदम नहीं बढ़ता बल्कि पूरी नई पीढ़ी आगे बढ़ती है, और उसी कदम में भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुमन बोरा इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा केवल कानून की नहीं, उस नए भारत की है जहां महिलाएं केवल भागीदारी नहीं, नेतृत्व क्षमता में भी आगे बढ़ रही हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मित्तल पटेल जी। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप कई सालों से ज़मीन से जुड़कर काम कर रही हैं, महिलाओं के बीच रहकर काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए और नेतृत्व क्षमता की और वृद्धि करने के लिए कैसे मददगार साबित होगा? मैं मानती हूँ कि ये आज़ाद भारत में महिलाओं को मिला ये सबसे बड़ा एक भेंट के तौर पे मैं देखती हूँ इसको। पंचायती राज में हमें 1992 में रिजर्वेशन हमें मिला, और सही मायनों में वो रिजर्वेशन ना महिलाओं की जो सदियों से उनकी जो उनके साथ जो दमन किया जा रहा था, उनको जिस तरह से दूसरे तबके का नागरिक के तौर से, वैसे मताधिकार तो भारत ऐसा देश है पहला कि जहाँ पे अमेरिका में भी वोटर राइट्स के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा था, और हमारे यहाँ पे तो आज़ादी के तुरंत बाद ही हमें वोटर राइट्स मिला। पर ये आरक्षण से मुझे लगता है कि पंचायती राज में जब आरक्षण आया तो समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त ऐसे। तो जैसे हम बहुत सारी चर्चाएं भी होती रही कि पंचायत में सरपंच पति अपना राज कर रहे, काफ़ी सालों तक ये सारी चीज़ें देखी, पर पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो उसमें इतना सारा बदलाव दिख रहा है। और ये अभी जब लोकसभा और राज्यसभा में जब ये महिला आरक्षण की जो बात हुई, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि हमारी संसद में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, मैं मानती हूँ कि पूरे विश्व में आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ नहीं हैं जहाँ पे महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने की तक मिलती है। ये बहुत बड़ा, तो मैं तो इसको बहुत मतलब आदर से देख रही हूँ, और हमें लगता है कि हमारी आवाज़ जो बुलंद हो रही थी पर अभी और बुलंद इस अधिनियम के कारण हो पाएगी। तो उसका आभार करते हम सभी। तो बिल्कुल, जब संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ जाएगी तो आपको क्या लगता है कि जो देश के निर्णय हैं वो और संतुलित और समावेशी होने में भी कितनी मददगार होगी? मुझे लगता है आप देखेंगे कि पंचायती राज की अगर हम बात करें, मैं उसी को इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि जब महिला राजकीय हिस्सेदारी में आती है, निर्णयकर्ता में जब आती है, तो चीज़ें जैसे एक मर्द, जैसे पानी की समस्या को आप देखेंगे कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, और पानी जो है वो औरतों के साथ सीधा संपर्क में है, मतलब जुड़ा हुआ है, और घर की चूंकि जिम्मेवारी भी उसी की है सबसे बड़ी। तो पंचायती राज में सरपंच तो ढेर सारे लोग बनते थे अब तक, पर जैसे 92 के बाद और जब से महिला अपने आप में, मतलब शुरू में ये हुआ कि कोई और उसके ऊपर राज कर रहा था, वो एक डमी पर्सन बैठा हुआ था, पर जब खुद महिलाओं ने अपने हाथ में सत्ता ली, तो आप राजस्थान का उदाहरण देखिए जहाँ पे बहुत ही बड़ा क्राइसिस हम वाटर को लेके देख रहे थे। वहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज में औरतों का आना हुआ, और आने के बाद उन्होंने पानी के ऊपर सबसे बड़ा काम किया, और पानी के साथ साथ उन्हें बच्चियों की शिक्षा के ऊपर काम किया। जैसे स्कूल है तो शौचालय एक ही होता था, कई बार ये होता था कि बच्चियां वहाँ पे जाती ही नहीं थी, तो ढेर सारी पंचायत हमें पता है जहाँ पे स्कूल में शौचालय बने, उसकी जो एडवोकेसी जो है वो महिला सरपंच होने के कारण उन्होंने सबसे पहले की। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उसमें महिला इन्वॉल्व होती है। तो मैं मानती हूँ कि चेंजेस भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी आता है कि वो एक समझ और छोटा सा बजट, जैसे हम घर चलाते हैं तो हमारे पास बजट बड़ा होता है तो हम अपने हिसाब से चलाते हैं, पर अगर छोटा सा बजट है तो छोटे से बजट को भी हम कैसे जुगाड़ करने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं हम इन सब में देख सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये जब पंचायत में से लेके नगर पालिका, मतलब कॉरपोरेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी तो वहाँ चेंजेस दिखे। अभी ये संसद में बैठेगी औरतें, पूरे देश में क्या करना है, क्या बदलाव हम लाएंगे, तो पूरे देश की छवि जो वो माँ है, तो माँ जो है वो अपने बच्चों का कैसे ध्यान, तो भारत माँ और ये माँ का मैं मानती हूँ कि प्रतिनिधित्व
अलग तौर से महिला करेगी तो मैं मानती हूँ कि देश की शक्ल तो वैसे बदल रही है, पर थोड़ा स्पीड बढ़ेगी और सही मायने में बढ़िया सा काम होगा। और जो अनछुए जो मुद्दे हैं वहाँ पे भी औरतें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएगी। तो ये बहुत, मुझे तो बहुत ही मतलब आशाएं दिख रही है इससे कि हाँ, एक मुद्दा ये भी आता है, ढेर सारे लोग बोलते हैं जैसे पंचायतों में और कॉरपोरेशन में हुए कि भाई महिलाओं के आड़ में उनके पति है या फिर फैमिली में कोई है वो ही पूरा कारभार संभालता है। पर मैं मानती हूँ शायद यहाँ पे ये चीज़ें इतनी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी पढ़ी लिखी औरतें ही जाएगी, और क्योंकि दिल्ली में है तो वहाँ पे बैठ के अगर उसको काम करना है तो इतना परिवारवाद वाला भी कहीं ना कहीं मुद्दा आएगा। पर मैं मानती हूँ कि अब देखेंगे कि जो औरतें पढ़ लिख के इस बार राजनीति में आ रही है, मैं गाँव में बहुत ट्रैवल करती हूँ, कई बार लड़कियों को अब मैं पूछती हूँ कि फ्यूचर में क्या करना है, तो उनका एक मिशन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, उसके अलावा ये भी बोलने लगी है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। और एक बड़ी मज़ेदार, अभी गुजरात में ये ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैंने देखा पिछले 3-4 दिनों में कि जहाँ पे बहुत सक्षम महिला थी और उसको टिकट नहीं मिला, तो वो महिला आगे आके बोल रही है कि मेरी इतनी पावर है, मेरे पास इतने लोग हैं, मुझे मुद्दों की समझ है, मैं 15 साल से मेहनत कर रही हूँ ताकि मुझे टिकट मिले और मेरे एरिया में मैं बढ़िया प्रदर्शन कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है, वरना पहले ये था ही नहीं कि मैं करियर के हिसाब से पॉलिटिक्स को मैं चुनती हूँ। तो ये मैं मानती हूँ कि औरतों को और आगे बढ़ाने में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो ये बहुत ही मतलब बहुत आवकार उसका, और बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सब सुन के भी। अच्छा मित्तल जी, आप तो बहुत सालों से महिलाओं के बीच काम कर रही हैं, ज़मीन से जुड़कर भी काम कर रही हैं। जब हम पिछले 10 सालों की बात करते हैं तो इन 10 सालों में आत्मनिर्भरता हो या फिर एक महिलाओं में विश्वास, उसमें कैसा बदलाव आप देखती हैं? आप देखेंगे कि ढेर सारी स्कीम आप महिलाओं को लेके आप देखेंगे कि जैसे महिला और बाल विकास पूरा एक अलग सा प्रभाग हमारे हर स्टेट में चलता है, और ढेर सारा बजट ये महिलाओं के वेलफेयर स्कीम के लिए गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है। कहीं ना कहीं ये होता है कि जब बजट आ रहा है तो महिलाओं के पास भी सबको जाना पड़ रहा है। ठीक है, आप SHG देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, तो जूथ में महिला ही है जो जूथ में एक साथ में बैठ के कुछ सोच सकती है, इनकम जनरेशन कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं जूथ में कोई बिजनेस करके, वो चीज़ें हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए तो वहाँ पे भी ये चीज़ें देख रही है कि भाई महिला खुद मतलब मेरे नाम पे घर बने ऐसे। तो बहुत सारी स्कीम इसमें अभी मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ सालों में 10 सालों में आप देखेंगे तो आ रही है। महिलाओं के लिए अलग से सम्मेलन किए जा रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, ये स्कीम की बात है, पर मैं देखती हूँ कि वहाँ पे भी महिला विंग जो है वो पावरफुल बनती जा रही है। तो ये है कि स्कोप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब में मतलब पंख तो हमारे थे ही, पर वो कहीं ना कहीं वो बंद कर दिए थे या फिर उसको बांध दिए थे। ये पंख एक बार खोल के देखो, हम पूरा मतलब आकाश हम पूरा हमारा है ऐसा। तो ये पिछले 10 सालों में मैं देख रही हूँ कि जैसे ड्रोन दीदी, अब देखिए कि गाँव में कोई एक महिला वो ड्रोन चलाए और पूरा मतलब अनबिलीवेबल, ग्राम हार्ट में एक महिला, जैसे मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रही थी, मैं कच्छ के काफ़ी सारे गाँव में ट्रैवल कर, इवन सौराष्ट्र के इंटीरियर प्लेस में आप देखेंगे तो 2-3 पढ़ी चौपड़ी जिन्होंने पढ़ाई की है, कुछ तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल भी पढ़ी नहीं पर अपने हार्ट में आके वो लाखों रुपए का बिजनेस कर रही है। और नॉट ओनली अहमदाबाद, वो दिल्ली में भी जाती है और आउट ऑफ इंडिया भी जाके अपना जो है जो बना रही है उसको बेचने का काम करे। तो ये मौका देने की जो बात आती है ना, वो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी है। क्षमता है, पर अगर वो क्षमता को मौका नहीं मिलता है तो वो कुछ नहीं कर पाती। आज स्टार्टअप इंडिया से आप देखें कि महिलाओं को भी ये मौका मिल रहा है ताकि वो अपने हिसाब से आगे बढ़। तो एनवायरनमेंट पूरा एक सोच बदलती है ना, तो धीरे धीरे फैमिली में भी वो चेंजेस आना शुरू हो जाता है। पहला ये था कि भाई तुम बाहर मत निकलो, नहीं जाना, एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। आज आप गांव में से भी देखेंगे, इवन रूढ़िचुस्त वाले कम्युनिटी और उनके गांव में से भी आप देखेंगे तो उनके फैमिली में जो मेल है वो उनको छोड़ने के लिए आता है। मैं पूछती हूँ उनको कि आप कितने, जैसे हार्ट में, दिल्ली हार्ट में मैं गुजरातियों का या फिर महिलाओं का स्टॉल, आसाम से आई महिलाओं को देखती हूँ तो बोलते 5 दिन से हम यहाँ पे, 6 दिन से। तो एक विश्वास संपादन होना, वो चीज़ भी हो रही है, पर उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है मैदान तैयार करना। तो मैं पिछले 10-15 सालों में ये देख रही हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से ये मैदान तैयार किया हुआ है जहाँ पे हम उड़ान भरने के लिए हम रेडी है। बिल्कुल, जब हम लोग बदलाव की बात करते हैं, गुजरात हो या भारत देश के कहीं भी ग्रामीण जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमने बालिका पंचायत देखी है, महिला पंचायत देखी है और बहुत सफलतापूर्ण वो उनको चला भी रही हैं।
इतने सालों में आप ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच में जो अंतर था वो कितना कम होते हुए देख रही हैं, उसमें सकारात्मक बदलाव कैसे देखती हैं? मैं ग्रामीण महिलाओं में और शहरों में, खैर पिछले, मैं मानती हूँ इसमें ये सोशल मीडिया जो है, पहले ये था कि इन्फ्लुएंस करने वाला जो मीडियम था हमारे पास वो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल के कुछ और ये छोटा मोटे तौर पे चलता था और हर कोई के पास वो सुविधा नहीं थी कि वो टेलीविज़न, वो बहुत सारी चैनल अपने घर में लाके उसको देखे और ये सब। पर ये इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल और उसके साथ साथ ये सोशल मीडिया, तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मतलब फिलीपींस में कोई औरत कुछ कर रही है या फिर कोई वहाँ पे कुछ अलग से नया सा कोई इनिशिएटिव हो रहा है, तो गुजरात के गाँव में बैठा हुआ कोई बंदा उसको देखना है तो आराम से देख सकता है। तो सिटी में औरतों को जो प्लेटफॉर्म मिलता था, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल है, यहाँ पे ढेर सारे लेक्चर लेने के लिए लोग आते हैं और वहाँ पे हम सब सुन के हमारा एक मोटो बना लेते थे कि भाई हम ये करेंगे, हम इस क्षेत्र में जाएंगे। शायद इतनी अपॉर्चुनिटी हम गाँव में नहीं देख पाते थे। आज भारत सरकार की या गुजरात सरकार की ढेर सारी स्कीम और स्कीम के अलावा ये सारा जो मीडियम है उसके वो गाँव की एक महिला के हाथ में भी ये सारी चीज़ें आ गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जब पूरा प्रभाव लग जाएगा भारत में, तो आने वाले समय में आप महिलाओं की भूमिका को कहाँ देखती हैं, किस रूप में देखती हैं? मैं मानती हूँ कि पूरा चेंज आएगा। आज हम देख रहे हैं कि जो करप्शन, या फिर हमें लगता है कि गांव में क्यों डेवलपमेंट नहीं है। पैसा तो सरकार ढेर सारा लगा रही है, पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो मैं मानती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव है अपने गांव, आज आप देखेंगे कि जितना भी आप एनजीओ सेक्टर को देखेंगे कि जो महिला बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, सभी एनजीओ सेक्टर में वो महिलाओं के साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सफलता महिलाओं के साथ काम करेंगे उसमें ज़्यादा मिलती है। उसका रीज़न ये है कि महिला के मन में एक दफ़ा ठस गया कि मुझे ये करना है तो वो शक्ति है, वो पकड़ के आगे चलेगी। तो ये जो नारी वंदना अधिनियम के तहत आरक्षण मिलेगा तो आप देखें सभी जगह पे टॉप लेवल पे जो पूरे देश को बदलने की क्षमता रखती है, जो स्कीम बनाती है, जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करती है, जो बजट, जो घर का बजट बनाती थी वो पूरे देश का बजट बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करने में लगेगी। तो आप देखो कि शक्ल क्यों नहीं बदलेगी। वो 100% जो चेंज हमें लगता है, और मैं मानती हूँ कि इन फ्यूचर दूसरे देशों से हमारे यहाँ पे लोग सीखने के लिए आएंगे। अब आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है, कुछ गिने चुने देशों में औरतों को इतना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, बाकी कहीं पे भी इतना आज जैसे आप कुछ कंट्रीज में तो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस अभी आप ले रहे हो ऐसे। तो ये हमारा भारत मॉडल सही मायने में मैं मानती हूँ कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ वर्षों में ये बनेगा और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के कारण ये विकसित भारत की जो हमारी एक पहल है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, तो कैसे ये बना, तो वो सीखने के लिए लोग आएंगे, ऐसा तो मैं डेफिनेटली, और हम देखेंगे भी वो सारी चीज़ें। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐसे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। दर्शकों, नारी वो मिट्टी है जो घर भी बनाती है और नारी वो चिंगारी है जो बदलाव भी लाती है। जब नारी अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है तो केवल इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास बदला भी जाता है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में इतिहास बदलने भी जा रहा है, जो सभी लोगों के लिए प्रेरणा रूप साबित होगा।